Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Well, grade 6, today we are going to read the poem The Old Brown Horse. Okay students, here words to know. Had my day यानी मेरा दिन था. My best days are past. I am now old. अब जो इसमें बूढ़ा ब्राउन घोड़ा है वो ये कह रहा है कि मेरे बेहतरीन दिन जो है वो गुजर चुके हैं, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ. मेन लॉन्ग हेयर ऑन द हेड एंड नेक ऑफ अ हॉर्स, यानी घोड़े की गर्दन पर जो, ये आप देख सकते हैं घोड़े की गर्दन पे जो बाल हैं, ठीक है, या इसका जो नेक पे बाल है, ये हेड पे जो बाल है, इसको कहते हैं मेन. ठीक है. टॉप पार ऑफ द गेट इन द फेंस, यानी फेंस के पास जो गेट है, ये बार के पास जो गेट लगा हुआ है उसकी टॉप बार, उसको कहते हैं टॉप मोस्ट पार. वेरी टायर्ड यानी थका हुआ. अब हम इसकी रीडिंग करते हैं. बेसिकली स्टूडेंट्स, द ओल्ड ब्राउन हॉर्स जो है, इसमें घोड़ा जो है वो अपनी आप बीती सुना रहा है. जी. द ओल्ड ब्राउन हॉर्स लुक्स ओवर द फेंस, जो बूढ़ा भूरा घोड़ा है वो फेंस के पार देखता है. इन अ वेरी सॉर्ट ऑफ वे, बड़े ही उदास या मायूसी से, ठीक है, या बहुत थके हुए अंदाज से या उदासी से वो बार के उस तरफ देख रहा है. यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, दिस वन इज़ द ओल्ड ब्राउन हॉर्स, और ये बड़े ही उदासी से बार के उस पार देख रहा है. जी. ही सीम्स टू बी सेइंग टू ऑल हु पास, यानी जो भी पास से गुजर रहे हैं ये उसको देख रहा है, ठीक है, और कहता है वेल फॉक्स आई हैव हैड माई डे, मेरे जो है अच्छे दिन वो गुजर गए हैं. यानी यहाँ पे घोड़ा जो है वो अपने जो पास से जो लोग गुजर रहे हैं उनको देख रहा है बड़ी उदासी के साथ, ठीक है, और कह रहा है कि खूब लोगों, मेरे जो अच्छे दिन हैं वो गुजर चुके हैं. आई एम सिंपली वॉचिंग द वर्ल्ड गो बाय, मैं अब मुख्तसरन वो ये कह रहा है कि मैं जो है लोगों को अब भागता हुआ जो है देख रहा हूँ. एंड नो बॉडी सीम्स टू माइंड कहते हैं परवाह नहीं करना, और कोई भी मेरी परवाह नहीं कर रहा. एंड दे आर डैशिंग पास्ट इन देयर मोटर कार्स, ठीक है, और वो कह रहा है कि लोग जो हैं वो अपनी गाड़ियों में बैठ के जा रहे हैं, कोई भी मेरी परवाह नहीं कर रहा. अ हॉर्स हु इज़ लेम लंगड़े को कहते हैं, एंड हाफ ब्लाइंड यानी जिसकी नज़र कमज़ोर हो. एक ऐसा घोड़ा जो कि लंगड़ा भी है या और उसकी नज़र भी कमज़ोर है, उसकी कोई भी परवाह नहीं कर रहा. ठीक है. यहाँ पे बेसिकली घोड़ा जो है वो अपनी आबिती सुना रहा है कि कभी मेरे भी बड़े अच्छे दिन थे, ठीक है, जब मैं बहुत ज़्यादा चक्को-चौबंद था, बहुत ज़्यादा जवान था और बहुत ज़्यादा तेज़ो तन था. लेकिन अब वो चूँकि बूढ़ा हो चुका है, उसकी मतलब टांगें भी कमज़ोर हो चुकी हैं, नज़र भी कमज़ोर हो गई, और लोग अब उसकी परवाह नहीं कर रहे. तो जो घोड़ा है वो बहुत ज़्यादा उदास है और वो देख रहा है कि दुनिया जो है वो कैसे, अब दुनिया जो है वो भाग रही है, लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, लेकिन कोई भी उसकी परवाह नहीं कर रहा. नेक्स्ट देखें. द ओल्ड ब्राउन हॉर्स हैज़ अ शेगी कॉट का मतलब यहाँ पे मैले खुरदरे बाल, ठीक है जी. बूढ़ा भूरा घोड़ा जिसके मैले खुरदरे बाल हैं. बट वंस ही वॉज यंग एंड ट्रिम, मगर जब वो जवान था तो उसकी बाकायदा ट्रिमिंग होती थी, यानी उसको साफ़ सुथरा रखा जाता था, उसके बालों की कटिंग वगैरह होती थी. एंड ही यूज़ टू टॉट थ्रू द वुड्स एंड लेन्स, जब वो जवान था तो वो जंगलों में, सड़कों में तेज़ और तंग गलियों से भागा करता था तेज़, क्योंकि बहुत ज़्यादा चक्को-चौबंद था और मजबूत था. विद द मैन हु वॉज फॉन्ड ऑफ हिम, उस आदमी के साथ जिसको उसको रखने का शौक़ था, यानी यहाँ पे वो अपने मालिक की बात कर रहा है. बट इस मास्टर राइड्स इन अ मोटर कार, लेकिन अब जो उसका मालिक है वो भी गाड़ियों में सफ़र करता है या गाड़ियों में सवार होता है. एंड इट मेक्स हिम फील क्वाइट सैड, और ये बात उसको बहुत ज़्यादा उदास कर देती है. व्हेन ही थिंक्स ऑफ द डेज दैट यूज्ड टू बी, ठीक है, जब वो सोचते हैं अपने पुराने दिनों को. एंड ऑल द टाइम्स दे हैड, वो और उसका मालिक हमेशा साथ होते थे. यहाँ पर आप ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स के जो घोड़ा है वो अपने पुराने गुजरे हुए वक्त को याद कर रहा है, और कह रहा है कि जब वो और उसका मालिक साथ होते थे, जब वो बहुत ज़्यादा जवान होता था, तेज़ो तन होता था, वो सड़कों से, जंगलों से, तंग गलियों से तेज़ी से भागा करता था. वो बहुत खूबसूरत और जवान घोड़ा था, उसके बालों की बाकायदा ट्रिमिंग होती थी, ठीक है, लेकिन चूँकि अब वो बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो गया है, उसके मैले खुरदरे बाल हो गए हैं, उसका कोई भी ख्याल नहीं रखता, इवन कि उसका मालिक भी अब उसके साथ नहीं है, तो ये चीज़ उसको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है.
समटाइम्स फ्रेंडली सोल विल स्टॉप। अच्छा, वो यहाँ पर अब जो घोड़ा है वो मौत का कॉन्सेप्ट जो है वो बयान कर रहा है कि कुछ टाइम तक जो है फ्रेंडली सोल विल स्टॉप की जो ज़िंदगी है वो रुक जाएगी। ठीक है, नियर द फेंस के पास या बार के पास, वेयर देयर द टायर्ड ओल्ड हेड, जहाँ पर एक थका हुआ बूढ़ा सर है, रेस्ट वेयरली ऑन द टॉप मोस्ट बार, जो टॉप मोस्ट बार है उसके ऊपर वो रेस्ट करता है। एंड अ फ्रेंडली वर्ड इज सेड देन द ओल्ड ब्राउन हॉर्स गिव अ लिटिल साई, ये जो बूढ़ा घोड़ा है वो एक ठंडी आप भरता है, कहता है। एंड यानी यहाँ पे बता रहा है कि एक दिन ये भी ज़िंदगी रुक जाएगी, यानी जब उसको मौत आ जाएगी और जो बूढ़ा घोड़ा है जो कि एक बहुत थका हुआ है वो बार के ऊपर रेस्ट कर रहा है। देन द ओल्ड ब्राउन हॉर्स गिव्स अ लिटिल साई एंड ही फील्स अ काइंडली टच। अच्छा, यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो बूढ़ा घोड़ा है वो चाहता है कि कोई उसको हमदर्दाना जो है वो छुए। ऑफ अ हैंड ऑन हिज मेन और हिज शेगी कोट, उसके जो है गर्दन या सर के जो मैले खुरदरे बाल उस पर अपना कोई उसको प्यार से छुए। एंड डजंट माइंड सो मच, और उसको एतराज़ नहीं है। सो इफ़ यू पास बाय द फील्ड वन डे, बूढ़ा घोड़ा कह रहा है कि अगर आप इस फील्ड के पास से गुजरे, जस्ट स्टॉप फॉर अ वर्ड और टू, तो जस्ट आप एक या दो लफ्ज़ कहने के लिए रुक जाएं। विद द ओल्ड ब्राउन हॉर्स हु वॉज वंस एज यंग एज फुल ऑफ लाइफ एज यू, वो कह रहा है कि बूढ़ा ब्राउन घोड़ा जो कि वो भी ऐसी जवान था जैसा कि अब आप ज़िंदगी से भरपूर हैं, कभी ये बूढ़ा घोड़ा भी ज़िंदगी से जवानी से भरपूर था। ही विल लव द टच ऑफ योर सॉफ्ट यंग हैंड, उसको बहुत अच्छा लगेगा अगर जो है जवान नर्म हाथ उसको छुएं। एंड आई नो ही विल सीम टू से, और वो कहता है कि मैं जानता हूँ मैं ये कहता नज़र आऊँगा। ओ थैंक यू फ्रेंड, ओ शुक्रिया दोस्त, फॉर द फ्रेंडली टच, फ्रेंडली थाट, काइंडली थॉट फॉर अ हॉर्स हु हैज़ हैड हिज डे। यानी वो कहता है कि मैं ये कहता नज़र आऊँगा कि शुक्रिया दोस्त कि तुमने मुझे जो है वो छुआ अपने नरम हाथों से, अपने जो है अपने नरम और जवान हाथों से। ठीक है, उस घोड़े के लिए जिसके ऊपर भी कभी जवानी का वक्त था, जवानी का वक्त यानी उसका गुजर चुका है, वो बूढ़ा हो चुका है। वो कह रहा है कि अगर लोग मुझे एक या दो लफ्ज़ कहने के लिए रुक जाएँ और प्यार से छुएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सो दिस पोएम इज़ रिटन बाय W.F. हॉम्स। ठीक है स्टूडेंट्स, जिसमें इन्होंने बताया कि घोड़ा जो है वो अपनी आप बीती बयान कर रहा है। होपफुली आपको समझ आई होगी, अगर आपको समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।